फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 5 की मराठी का पोयम 8 कोणापासून काय घ्यावे। इसका मतलब है किससे हम क्या चीज लें। तो ये जो पोयम है इसे लिखी है नीलम मान गावी जी ने। किसने लिखी है बच्चों? नीलम मान गावी जी ने ये पोयम लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी पोयम कोणापासून काय घ्यावे। एका वाचा। पहले मैं ये पोयम रीड करती हूँ, फिर उसका लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी और इसी वीडियो में आपको इसी पोयम के क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सूर्यापासून रंग घेऊया, चंद्रापासून शांती, चमचमणाऱ्या ताऱ्यापासून दिव्य घेऊया कांती, फुलापासून गंध घेऊया, कोकिळा करून गाणे, झुरझुरणाऱ्या झरियापासून घेऊ नवे तराणे, झाडापासून घेऊ सावली, मातीपासून जगणे, गडगडणाऱ्या ढगापासून घेऊ जीवन गाणे, प्रभातकाळी एक शिकूया, जगवित जीव जगूया, संध्या समयी एक होऊनी सारे मित्र हसूया। नीलम मान गावे। तो अब हम इसकी देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हमेशा रहती है, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस कविता के थ्रू जो हमारी पोएटेस है, जो हमारी कवियत्री है नीलम जी ने, उन्होंने हमें क्या सीख दी है, क्या बताया है कि हम ये दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स है, जितनी भी चीजें हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो हमको किससे क्या सीखना चाहिए वही उन्होंने हमको इस पोएम के थ्रू हमको बताया है। जैसे हमारे यहाँ पे चांद है, सूरज है, तारे हैं, फ्लावर्स है, ये जो भी है ये हमको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ लेसन हमको जरूर देते हैं। तो हमको उन चीजों से लेसन सीखना चाहिए। सूर्यापासून रंग घेऊया, चंद्रापासून शांति। तो कवियत्री जी कहती है कि जो सूर्य है, जो सन है, उनसे हमको क्या लेना है? रंग। रंग मतलब कलर। घेऊया कलर लो। और चांद से हमको क्या लेनी है? शांति लेनी है। तो जो सूर्य होता है, आपने देखा होगा जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो उसके जो कलर्स होते हैं वो कितने ब्राइट होते हैं, कितने डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो हम उनसे क्या ले सकते हैं? हम उनसे अपने जीवन में एक नई लाइफ ले सकते हैं, नए कलर ले सकते हैं। यानी कि हम सूर्य से कलर लेके हमारी जिंदगी को खुश कर सकते हैं। और चांद से हमको क्या लेना है? शांति लेनी है। जब चांद है, जब रात को स्काई पर आता है तो कैसे रहता है? पूरा स्काई एकदम पीसफुल रहता है, एकदम शांति रहती है। तो हमें अपनी लाइफ में जो शांति चाहिए वो हम किससे ले सकते हैं? चांद से ले सकते हैं। चमचमणाऱ्या ताऱ्यापासून दिव्य घेऊया कांती। जो तार्या मतलब स्टार्स, जो स्टार्स हैं, जो तारे चमक रहे हैं, जो स्टार्स स्काई में ट्विंकल कर रहे हैं, चमचम कर रहे हैं, चमक रहे हैं, उनसे हमको क्या लेना है? दिव्य घेऊया कांति। दिव्य मतलब जो तेजस्वी होते हैं, जो डिवाइन होते हैं, जो हेवनली होते हैं, उनसे हमको तेज लेना है। कांति मतलब क्या होता है बच्चों? तेज। तो उनसे हमको क्या लेना है? तेज लेना है। उनकी जो ग्लोरी है वो हमको अपनी लाइफ में लेनी है। फुलापासून गंध घेऊया, कोकिळा करून गाणे। जो फ्लावर्स है उनसे हमको क्या लेना है? फ्रेग्रेंस लेनी है, गंध लेना है। गंध मतलब सुगंध, फ्रेग्रेंस, स्मेल। तो फूलों से जो हम सीख सकते हैं कि हम हमारी खुशबू, जो फूल होते हैं वो हर जगह फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। उसी तरह हमारी जो लाइफ है वो कैसी हो? वो दूसरों की जिंदगी में क्या भरे? खुशबू
भरे, उससे ये हमें सीखना चाहिए। क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन उतनी शॉर्ट लाइफ में भी वो फ्लावर्स जो हैं वो दूसरों की ज़िंदगी में क्या भरते हैं, खुशबू भर देते हैं। तो हमें भी उनकी तरह उनसे खुशबू लेकर हमें दूसरों की ज़िंदगी में क्या भरना है, खुशबू भरना है। कोकिला करुण गाने, जो कोकिला है वो क्या होते हैं बच्चों, एक बर्ड है जिसको हम कुक्कू बोलते हैं, कोयल बोलते हैं। तो वो कितने स्वीट गाने गाती है, उनकी जो आवाज़ रहती है उसकी जो बिल्कुल भी कर्कश नहीं रहती है, बिल्कुल भी अप्रिय आवाज़ नहीं रहती, जो हमारी मन को लुभाती है। हमें ऐसे बोलना है कोकिला की तरह, कोयल की तरह, कि जो हमारी आवाज़ें हैं, हमारी जो गाने हैं, मतलब जो हमारा बोलना है वो दूसरों को पसंद आए। झुरझुर नारिया झरिया पासूनी घेऊ नवे तराने, जो झरिया है, देखो यहाँ पे ये जो झरने हैं, ये जो झरिया मतलब झरने जो पानी से जब बहते हैं। आपने देखा होगा कभी भी जब वाटरफॉल होता है, कभी भी झरना होता है, तो वहाँ पे क्या आता है, बहुत खर 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 आवाज़ आती रहती है, पानी की अपनी अलग ही आवाज़ होती है। तो हमें उस झरनों से क्या लेना है, हमें न्यू म्यूजिकल जो ट्यून्स है, जो नए गाने हैं, नए संगीत है, वो हमको लेना है। जो झरने जब बहते वक्त आवाज़ करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो म्यूजिक है, एक गाने गा रहे हैं, एक संगीत बज रहा है। तो वही संगीत हमको हमारे जीवन में भी क्या करना है, धारण करना है। झाड़ा पासून घेऊ सावली माती पासून जगणे। अब देखो यहाँ पे झाड़ है, झाड़ के नीचे से हम क्या सीख सकते हैं, शेडो लेना। देखो अभी हमको क्या सीख मिलती है, जो झाड़ है वो तो धूप बारिश सब कुछ सहता है, लेकिन अगर हम जब झाड़ के नीचे आते हैं तो वो हमको हमेशा शेडो ही प्रोवाइड करता है। हमको झाड़ चाहे कितनी तकलीफें खुद सहता है, लेकिन दूसरों को क्या देता है, दूसरों को सुख देता है। उसी तरह हमको भी चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी धूप आंधी हम सहें, लेकिन जब कोई हमारे पास आए तो हम उसको क्या दें, शेडो दे। हमें ये सीखना है और ये झाड़ों से लेना है। गड़गड़ना माती पासन जगणे, देखो माटी है, माटी में जब भी कोई भी बीज गिरेगा तो वो हमेशा क्या हो जाता है बच्चों, अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता ही है। तो हमको भी ऐसे ही जीना है कि हम माटी से जगने की तरह लाइफ है वो हम सीखें। क्योंकि जो ये माटी है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम भी इससे एनर्जी लेकर दूसरों को एनर्जी देना सीखें। गड़गड़नार्या ढगा पासूनी घेऊ जीवन गाने, जो क्लाउड्स है वो जो गड़गड़ करते हैं, बादल है जब गरजते हैं, तो हमको उससे क्या लेना है, जिंदगी कैसे हमको जीना है, जीवन कैसे हमको जीना है, वो हमको वहां से सीखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी जो लाइफ है वो कैसे हम परोपकार करके दूसरों का भला करके हम जी सकते हैं, वो हमें किससे सीखना है, क्लाउड्स से सीखना है, बादल से सीखना है। प्रभातकारी एक शिकुया जगवित जीव जगुया। प्रभातकारी मतलब क्या होता है बच्चों, मॉर्निंग, सूर्योदय जब होता है, सनराइज होता है। तो एक शिकुया क्या सीखना है, जगवित जीव जगुया, हम खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। खुद जिए और दूसरों को भी हम क्या करें, जीने दे। संध्या समय एक होनी सारे मित्र हंसुया। और शाम के टाइम पे हम जो संध्या समय मतलब शाम टाइम, इवनिंग का टाइम, एक होकर सब मित्र फ्रेंड्स हंसो, यानी कि साथ में रहकर हम अपने जो दोस्त है वो मिलकर जिए, खुलकर जिए। यानी कि हमारी लाइफ में दोस्तों का भी जो इम्पोर्टेंस है वो भी हमको सीखना है। तो बच्चों
ये जो पोयम है उसमें नीलम जी ने यही बताया है कि हम नेचर के जो एलिमेंट्स हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं और हमारी लाइफ में हम उसको क्या उतार सकते हैं। तो अभी हमने ये पोयम फिनिश कर दी। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। पहले हम इसके मीनिंग्स कर लेते हैं। शांति मतलब शांतता, शीतलता, कामनेस एंड सेरेनिटी। भव्य, प्रचंड, खूब मोठे, ग्रैंड, ह्यूज। दिव्य, तेजस्वी, डिवाइन, हेवनली। कांति मीन्स तेज, लश्चर, ग्लोरी। गंध मीन्स सुवास, फ्रेग्रेंस एंड स्मेल। तराणे गाण्याचा एक प्रकार, अ म्युझिकल पीस, ट्यून। प्रभात काळ, पहाट, उषाकाळ, सकाळ, अर्ली डॉन। संध्या समय, संध्याकाळची वेळ, इव्हनिंग। प्रश्न 1, रिकाम्या जागा भरा, इट मीन्स फिल इन द ब्लँक्स। डॅश घेऊ सावली, डॅश पासून जगणे। तो झाडापासून घेऊ सावली, माती पासून जगणे। नेक्स्ट इज एक डॅश एक शिकूया, प्रभात काळी। क्या है बच्चों? प्रभात काळी। प्रभात काळी एक शिकूया, डॅश जीव जगूया, जगवीत जीव जगूया। देन नेक्स्ट इज कविता, कवितेतून कोणाकडून काय घेता येईल ते लिहा। मतलब कविता में हम किस से क्या ले सकते हैं वो हमको बताना है। तो सूर्य, सूर्य से हम क्या ले सकते हैं? रंग। चंद्र से हम ले सकते हैं शांति। तारा से हम ले सकते हैं कांति। फूल गंध। कोकिळा गाणे। झरा नवे तराणे। झाड सावली। माती जगणे। बच्चों कुछ अपोजिट्स में समान अर्थ के जो शब्द है वो भी हम कर लेते हैं। ये जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं बट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है समान अर्थाचे शब्द लिहा, यानी सिनोनिम्स लिखना है, सेम मीनिंग लिखना है। सूर्य, रवि, चंद्र, शशि, झरा, निर्झर, झाड़, वृक्ष, ढग, मेघ, जीवन, आयुष्य। देन उलट अर्थाचे शब्द लिहा, मतलब एंटोनिम्स मतलब और अपोजिट्स विरुद्धार्थी शब्द। शांति, अशांति, हसू, रडू, नवे, जुने, सकाळ, संध्याकाळ, जगणे, मरणे। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज कवितेतील चमचम शब्द आलेला आहे, यासारखे शब्द माहित करून घ्या व लिहा। कविता में चमचम शब्द आया है ना, उसी तरह हमको और शब्द ढूंढ के लिखना है। इट मीन्स जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं चमचम के, तो आपको बहुत अच्छी तरह से आते होंगे। तो छमछम, कटकट, लटलट, खड़खड़, तड़तड़, गड़गड़, फड़फड़, ढमढम, टमटम, टक टक और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ में हमने ये जो पोएम 8 है कोणापासून काय घ्यावे एक्सप्लेनेशन भी देखा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देखे। तब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक नया चैप्टर। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू।